से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरे बेटा 2 मीटर पर सेकंड के लिए स्केल 1 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर मान लो। अब यदि आप 1 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर ले लेते हो तो 2 मीटर पर सेकंड के लिए 2 सेंटीमीटर का एरो बनेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एरो से। किससे? जोर से बोलो, फिर से बोलो। अब बेटा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट जिसमें आज मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स along coordinate axis, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स along coordinate axis। मेरे बेटा पॉइंट नंबर 1 ये करके दिखाने वाला है। मान लो मैं कहता हूं किसी बॉडी की कोई वेक्टर है v, इसका मैग्नीट्यूड है v, आपसे कहते हैं कि इसके कंपोनेंट करिए, ये एंगल है थीटा। गौर से सुनना, ये वेक्टर है v, कंपोनेंट करिए, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे यहां भी और यहां भी। ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, पता है पूरा प्रोजेक्टाइल तीसरी शीट वो भी वेक्टर की है। तो मैं दोनों की थ्योरी एक साथ कराऊंगा और फिर न्यूमेरिकल एक साथ चलेंगे। मेरे बेटा कंपोनेंट आप लोग सीख रहे हैं अभी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और फिर अब बताओ यदि ये Vx है वेलोसिटी, इसे बोलेंगे क्या? Vx नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा बेटा? अब इसकी वैल्यू निकालो, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, Vx अपॉन V, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला Vx अपॉन V है कॉस थीटा, भाई ये बेस और ये हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल। तो Vx किसके बराबर हो जाएगा? V cos थीटा। और Vy ये कितना है? तो जवाब है इसके बराबर। ये तो Vy है तो ये भी Vy है, तो Vy अपॉन V परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे बेटा Vy अपॉन V है साइन थीटा, तो Vy हो जाएगा V साइन थीटा। तो फिर जब मुझे पता है कि ये V cos थीटा है, ये V sin थीटा है, तो मैं इतना करूंगा ही नहीं काम। आगे से मेरे से कोई कहेगा कि वेलोसिटी के कंपोनेंट बताइए, तो आपने बजाय Vx लिखो फिर कैलकुलेट करो, ये करो, कुछ नहीं, V cos थीटा और इसे लिख दिया V sin थीटा, ये शॉर्टकट है। अब यदि बेटा मैं कहता हूं ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट करिए, तो बेटा हर बार V cos थीटा थोड़ी आएगा, ये F cos थीटा और ये F sin थीटा। मेरे बेटा और देखिए, थोड़ी लाइन पतली कर दूं। मेरे बेटा ये कई बार क्या होता है, वेक्टर इधर की तरफ दे देते हैं, ये है वेलोसिटी और ये है थीटा। फर्क क्या पड़ रहा है? दिमाग में देख, परपेंडिकुलर एक्स पर डाला, परपेंडिकुलर वाई पर डाला, तो ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स और ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई। वो बात अलग है, नेगेटिव वाई की तरफ है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाई पर आया है कंपोनेंट, लेकिन लिखेंगे वही V cos थीटा V sin थीटा। अब बेटा ये वेक्टर है, तो इसमें भी ये y एक्सिस x एक्सिस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। सारा काम दिमाग में चलना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया। यदि ये फोर्स था तो ये हो जाएगा F cos थीटा और F sin थीटा। मेरे बेटा ये मेरे को तरीके बता दिए, अब आगे से कोऑर्डिनेट एक्सिस में नहीं बनाएंगे। मैं कहता हूं ये है वेलोसिटी, ये एंगल है थीटा,
धड़ धड़ देख, लाइन यदि मैं ज्यादा बड़ी बना दूं तो मैंने गलत कंपोनेंट बनाया है, क्या परपेंडिकुलर यहां तक आएगा? लाइन छोटी बना दूं तो भी मैंने गलत बनाया है, क्या परपेंडिकुलर यहां तक आएगा? आपको इतनी बड़ी लाइन बनानी है जहां तक परपेंडिकुलर आएगा। तो अब आप बोलते चलोगे, मैं लिखता चलूंगा। बोलो ये वाला, आवाज नहीं आ रही। वी कॉस थीटा, ये वाला वी साइन थीटा। अच्छा, ये फोर्स है, मैं अलग अलग तरफ लेकर के चलूंगा, ये एंगल है थीटा। बोलो बेटा ये वाला, ऊपर वाला एफ साइन थीटा। मेरे बेटा अब इसके बाद ये है हमारा कोई वेक्टर, ए वेक्टर, एक्सेलरेशन मान लो। तो मेरे बेटा मैं कह रहा हूं इसके कंपोनेंट करो, जल्दी से बता ला बेटा। ये वाला कंपोनेंट देखा, परपेंडिकुलर यहां आएगा और यहां आएगा। सारा काम मन मन में चलना है बनाते समय, ये नहीं कि सबके राइट में ही बनेंगे या ऊपर बनेंगे, वो आप हिसाब लगाओगे भाई कंपोनेंट कहां जाएगा। और अब बोल दो बेटा ये वाला कंपोनेंट जल्दी से, और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। नेक्स्ट मेरे बेटा ये हमारे पास है कोई वेक्टर v। अब तो आप बता ही दोगे, प्रैक्टिस हो चुकी। बोलो बेटा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, दिस वन। मैंने कुछ गड़बड़ करी है। v cos थीटा या v sin थीटा? मतलब समझ गए तुम लोग, पकड़ लिया। अब की बार बताओ क्या अंतर किया हुआ है बेटा? थीटा ऊपर लिया है, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? कनेक्शन है बिल्कुल ब्रेन टू ब्रेन। तो मेरे बेटा थीटा नीचे लेंगे तो कॉस नीचे आएगा, अब की बार थीटा ऊपर लिया है तो कॉस ऊपर आएगा। तो ये होगा v cos थीटा और ये v sin थीटा। आ गया? कुछ केस ऐसे हैं जिनमें कंपोनेंट नहीं किए जाते। मान लो बेटा कोई वेलोसिटी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। अब मैं कहूं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये है वेलोसिटी, तो एक्स पे परपेंडिकुलर क्या डालोगे? ये तो सारा ही पड़ा हुआ है। वाई पर परपेंडिकुलर कहां डालोगे? कुछ नहीं। तो ऐसे में कंपोनेंट नहीं किए जाते, ये खुद ही कंपोनेंट है। कोई क्वांटिटी वाई की तरफ हो तो भी कंपोनेंट मत करना, एक्स की तरफ हो तो भी कंपोनेंट मत करना। कंपोनेंट सिर्फ तब करना व्हेन इट इज नीदर अलोंग एक्स नॉर अलोंग वाई। कब करोगे? मेरे बालक, मेरा फोर्स है इस तरफ, कंपोनेंट बेटा यहां और यहां जाएंगे, राइट या रॉन्ग? क्या कंपोनेंट यहां जाएंगे? नहीं, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा नीचे। अच्छा अब बताओ ये वाला कौन सा होगा और ये वाला? अच्छा ये ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक कंपोनेंट है एक्स की तरफ, एक कंपोनेंट है वाई की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर को रेक्टेंगल बोलते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं क्योंकि कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे हैं कंपोनेंट? केजी की सरफेस पर रखी है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगी? पुराना क्वेश्चन है। आप लिखोगे F इज इक्वल टू m में, फोर्स को लिखोगे 20, मास को लिखोगे 10 और एक्सेलरेशन आ जाएगा 2। लेकिन 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 हमने कहा कि एक 10 किलो की बॉडी है, उस पर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया 60 डिग्री के एंगल पर। अब एक्सेलरेशन बताओ, क्या ये इधर चलेगी? मेरे बेटा नहीं, यहां देख एक बात सुन, ये बेंच है, ये चेयर है, चल मैं इसे ऐसे खींचूं तब भी हॉरिजेंटल चल रही है और मैं ऐसे खींचूं तब भी हॉरिजेंटल ही चल रही है। थोड़ा उचक गई, उचकाने वाला भी कंपोनेंट ही है। ये कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। मेरे
20 sin 60 से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। जो ये उचका था ना, ये 20 sin 60 के कारण उचका था। बहुत भारी चीज होती तो 20 sin 60 भी नहीं उचका पाता। जैसे मैं इसको फोर्स लगा के खींच रहा हूं, टेढ़ा नहीं उचक रहा, मेरा फोर्स का कंपोनेंट बहुत कम है, वेट बहुत ज्यादा है। या कह दो सर आप में ताकत नहीं है। ताकत है, लेकिन यहां पे बता रहा हूं, देखा था वीडियो, ग्रुप में डाला था मैंने। अब मेरे स्ट्रेंथ हो रही है 300 किलो की लेग प्रेस मारता हूं और 140 केजी से हैंड पे लिफ्टिंग। लगता नहीं ना मैं ऐसा, देख ले छुपे रुस्तम। खैर अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाओ। मैं ना रोज रोज नहीं भेजता, कभी कभी भेजूंगा जब पीआर बनाता हूँ। पीआर बेटा जो कभी जिम गया हो जानता होगा पीआर का मतलब क्या मतलब होता है। पीआर का पर्सनल रिकॉर्ड। जब हम अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं किसी चीज का, अब की बार जब तोड़ूंगा तब बनाऊंगा। आपका टारगेट है मेरा 400 किलो। वो तो मैं अभी भी हूँ तो तुम लोग मानते नहीं, लेकिन चलो अच्छा यहाँ पर आ गए। ऐसा है, मैं ना पढ़ाने के बीच में हल्का फुल्का सा ये गैप सा दे देता हूँ, उससे क्या है ब्रेन दोबारा रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो टेंशन होती चली जाती है, हो गई फिर दिमाग खराब, फिर घड़ी देखनी शुरू होती है। अधिकतर बैचेस में ये, अबे हम भी तो छोटे रहे। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे क्या हम नहीं रहे या हम नहीं पढ़े। पहले 15 मिनट बड़े सुकून से गुजरते हैं, मजा आता है पढ़ने में, हाँ भाई पढ़ाई हो रही है। अगले 10 मिनट बोझ लगने लगते हैं और लास्ट के 15 मिनट में मन करता है बस छत टूट के गिर जाए इसके ऊपर और यूं मर जा और मैं चलूं यहां से। तो खैर ऐसी नौबत ना आए तो मैं हल्का सा ब्रेक दे देता हूं, हल्का फुल्का सा। तो खैर दोबारा वापस वहीं आ जाओ, लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं होना चाहिए भूल गए पिछला, सर जी दोबारा खेलेंगे, फिर से शुरू करो। समझ में आ गया? झूठ मत बोलना, पाप चढ़ेगा, श्राप दे दूंगा। नहीं तो मेरे बेटा ये आ गया। अब बताओ ऊपर कौन उठाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये ऊपर उठ जाएगा? नीचे खींच रहा है 10 जी, चेक करो उठेगा कि नहीं उठेगा। नीचे दबा रहा है वेट 10 जी, जी को 9.8 के बजाय 10 न्यूटन मान लो, तो 200 न्यूटन नीचे खींच रहा, वो 100 न्यूटन नीचे खींच रहा है। कितने न्यूटन भाई? 10 जी, और जी की वैल्यू हमने ले ली 10, तो वो 100 न्यूटन नीचे खींच रहा है। अच्छा ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है? 20 जी, 20 साइन 60। जरा निकाल के देखो 20 साइन 60 कितना होता है? 10 है या 10 से बड़ा है? 10√3 है। ऊपर उठेगा 17.32। तो कौन चाह रहा है जमीन पे रखा रहे 100 न्यूटन, ऊपर उठे 17.32? तो नहीं उठेगा ना। दबाने वाला फोर्स बड़ा है या उठाने वाला? तो नहीं उठेगा, ये नहीं उठने का, ये यहीं रखा रहेगा। अच्छा यानी ये जमीन पर रखा रहेगा। पहली बात ये जमीन से उठेगा नहीं, ऊपर वाला बड़ा होता तो ये उठ जाता। ठीक है बेटा, तो ये ऊपर वाला फोर्स बड़ा नहीं है तो उठेगा नहीं। लेकिन इसे खींचेगा कौन? तो जवाब है आगे की तरफ खींचेगा 20 cos 60। और जब वो खींचेगा तो ये चल पड़ेगा आगे की तरफ, जैसे ये चल पड़ा था आगे की तरफ। लेकिन इसको आगे लाने वाला पूरा फोर्स नहीं होता, फोर्स का कंपोनेंट होता है। अब मेरे बेटा फोर्स इजिकल टू एम में लगाऊंगा। सबको पता है फोर्स मां के समान होता है, एफ इजिकल टू एम में, और वेट मां जी एम जी। फोर्स क्या रखूं? 20 cos 60। मास क्या रखूं? 10। ए निकालना है तो cos 60 हाफ, हाफ से 20 10, 10 से 10 कट गया। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ेगा। कंपोनेंट के यूज समझ में आने लगे? कंपोनेंट के बगैर ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते थे। अच्छा कंपोनेंट का दूसरा यूज कहां है? वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे? जैसे एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं और सारा प्रोजेक्टाइल भी इसी पर होगा। मेरे बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि एक बॉडी पर, टेबल पर रखी है बॉडी, मतलब हॉरिजेंटल टेबल है ये, उस पे बॉडी रखी है। उस पर एक फोर्स यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक इधर लग रहा है।
मतलब एक फोर्स इधर की तरफ लग गया 20 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पर, दूसरा फोर्स इधर लग गया 20 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पर, तीसरा फोर्स यहां लग गया 30 न्यूटन, चौथा फोर्स यहां लग गया 20 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पर, और ये 10 किलो की बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन बताओ। समझना गौर से, ये क्वेश्चन साधारण F = M में से नहीं होने वाले, ये नीट का क्वेश्चन है। सेम डिजिट बदल सकती है, देख डिजिट याद नहीं रहती, इतनी तो माफी भी मिलनी चाहिए। मेथड यही रहता है, डिजिट अदल बदल हो जाती है। हो सकता है जब ये आया हो तो 20 की जगह 30 हो, 30 की जगह 5 हो, डिजिट से कोई मेरा मतलब भी नहीं है। आप सबके कंपोनेंट करो, पहले सबको यहां बना लो। एक है 30 न्यूटन, दूसरा है 20 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पर, तीसरा है 20 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पर, और चौथा है 20 न्यूटन बाई चांस ये भी 60 डिग्री के एंगल पर है। अब ये चार हैं, चार होते या 40 होते, सब बना लो। जिनके कंपोनेंट नहीं हो सकते उन्हें छोड़ दो, जिनके हो सकते हैं करो। इसके नहीं हो सकते, मैंने पहले ही बताया था, इसके हो जाएंगे। इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर आएगा, तुम देख रहे हो मैंने कोई नाप के नहीं किया, लेकिन अंदाजा लगाया कि यहीं तक आएगा। कौन सा होगा? 20 cos 60 20 sin 60, ये हो गया 20 cos 60 और ये हो गया 20 sin 60। यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखते, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब लिखते हैं, फिगर में नहीं लिखते। अच्छा, इसके 20 के भी दो कंपोनेंट हो गए, 20 बोलते रहो sin 60 और ये बेटा 20 cos 60। अब निकालो रिजल्टेंट अलोंग x और फिर निकालेंगे रिजल्ट। अब सिर्फ x कंपोनेंट देखो, इसका x कंपोनेंट 20 cos 60 चाह रहा है प्लस x की तरफ चले, 20 cos 60 एक और चाह रहा है प्लस x की तरफ चले। इसमें x कंपोनेंट इस वाले में 20 sin 60 चाह रहा है, सिर्फ x वालों को देखो, x की तरफ चले या माइनस x, और 20 sin 60 बस इस वाले चारों हो गए। हाँ तो भाई ये दो चाह रहे हैं प्लस x की तरफ चले, एक चाह रहा है माइनस x की तरफ, तो जो प्लस x की तरफ चाह ले जा रहे हैं वो प्लस, और जो माइनस x की तरफ ले जा रहा है वो माइनस। तो 20 cos 60 10 प्लस 10 sin 60 √3/2, तो 17.32। सॉल्व करके 20 में से 17.3 लिख लो अप्रॉक्स। इस समय कौन सा हमें नोबेल प्राइज जीतना है एक्यूरेसी से, डेसिमल के एक प्लेस पे कर रहे हैं। तो कितना आ गया बेटा, प्लस या माइनस? तो मेरे बेटा प्लस 2.7 न्यूटन का फोर्स इसे एक्स की तरफ खींचेगा। अच्छा, ये प्लस एक्स वाला बड़ा था या माइनस एक्स वाले बड़े थे? प्लस एक्स की तरफ वाले फोर्स ज्यादा निकले या माइनस एक्स वाले? तो प्लस एक्स की तरफ चलेगा पक्का। किधर चलेगा और कौन लेके जाएगा? क्या ये या ये या ये? जवाब है इन सबका रिजल्टेंट 2.7। लेके जाने वाला कोई नहीं, सबका रिजल्टेंट है, तो ये प्लस एक्स की तरफ चलेगा। अब इसके बाद आता है रिजल्टेंट अलोंग वाई, ये भी देखना है क्या वाई की तरफ भी चलेगा। वाई की तरफ ले जाने वाला सबसे पहले तो सारा 30, इसके तो कंपोनेंट ही नहीं हुए, ये पूरा का पूरा ही वाई की तरफ ले जा रहा है। 30 प्लस 30, जो प्लस की तरफ ले जाए वो प्लस, जो माइनस की तरफ ले जाए वो माइनस। इसमें बोल, अब आप बोलो, मैं चुप हो रहा हूं। सबकी आवाज आनी चाहिए, मुझे कैसे पता चले? नहीं, एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चले सबको समझ में आया नहीं आया? और जब बेस बिगड़ जाता है, पता है हर बिल्डिंग की बेस मजबूत होनी चाहिए, बेस खराब हुई तो बिल्डिंग बेकार बनेगी। आज एक तरह से समझ लो प्रोजेक्ट कंपोनेंट का पहला दिन है, अभी कम से कम अगले 6-7 दिन तक कंपोनेंट का यूज होगा, आज बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कल कर लेंगे बेकार नहीं।
तो ये आ गया। अब बोलो, आप बोलोगे मैं चुप रहूंगा, मुझे चुप रहने दो थोड़ी देर। 20, ठीक है, और कोई तो नहीं है, एक रह गया शायद कोई। 30, 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60, और ये आ गए, सारे आ गए। अच्छा, 20 साइन 60, 20 साइन 60 तो कट गए, आंखों के सामने से हट गए, और 30 और ये कितना हुआ 10, तो कितना हो जाएगा, प्लस या माइनस, प्लस 20 न्यूटन, यानी y के अलोंग जो रिजल्टेंट है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन y की तरफ लेके जाएगा। तो पहले बताओ x की तरफ कौन, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना होगा, फाइनल x की तरफ लेके जाएगा 2.7, y की तरफ लेके जाएगा 20। 2.7 को छोटा बनाओ, जो कम है वो छोटा, जो ज्यादा है वो बड़ा, भले ही स्केल नहीं चूज कर रहा, थोड़ा तो आइडिया रखो। ये x की तरफ ले जाएगा, ये y की तरफ, और ये कहलाएगा इनका रिजल्टेंट। भाई x की तरफ ले जा रहा है, y की तरफ ले जा रहा है, तो वो ना इधर चलेगा ना इधर, ऐसे जाएगा फिसलता हुआ। और जब ये ऐसे जाएगा तो कितना फोर्स होगा, क्या 2.7 होगा या 10 होगा या इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट पाइथागोरस से निकाल लो। रिजल्टेंट, इसे पूरा लिख देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 2.7 स्क्वायर, और जो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो बच्चे जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं वो करेंगे अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2rx आर वाई cos 90। भाई एक एक्स एक वाई, तो आर एक्स और आर वाई में कितने डिग्री का एंगल, तो ना cos 90, तो cos 90 तो 0 होता है, तो यही आएगा, निकाल लोगे फोर्स। और जब फोर्स आ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जवाब है फोर्स अपॉन मास। लेकिन यहां पर जब कई सारे हों तो फोर्स मत बोलना, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास। और रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 2.7 स्क्वायर, और मास है मेरे बालक 10 kg। सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक क्विक रिकैप लेते हैं कि यहां तक क्लियर हुआ है नहीं, फिर आप इसे नोट करोगे, राउंड 2 चलेगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा, क्यों बेसिक समझाना था वो हो जाएगा। मेरे बेटा सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत हो, मैं पूछता चल रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत रिप्रेजेंटेशन में, खत्म। कंपोनेंट, कंपोनेंट दोबारा बताने बेटा, बेटा आप ये बताओ, ये वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कहलाया vx, ये कहलाया vy। ट्रिग्नोमेट्री से vx अपॉन v, vx अपॉन v cos थीटा, तो vx कितना हो जाएगा मेरे बालक, v cos थीटा। इसी तरह से vy अपॉन v sin थीटा, तो vy हो जाएगा v sin थीटा। अब आपने जब vx हमेशा v cos थीटा आना है, vy v sin थीटा आना है, तो क्यों स्टेप बढ़ाएं, हम सीधे v लिख के v cos थीटा v sin थीटा लिख देते हैं। फिर बताओ, आ गया। नेक्स्ट कॉलम, इसमें कोई कोई सा पूछ लेते हैं, कोई कोई सा क्या अलग से पूछ लेता हूं। ये r है, ये थीटा है, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, बताओ पहले पहली गलती क्या नजर आ रही है, परपेंडिकुलर यहां तक आएगा, ये मैंने बड़ा बना दिया। देख ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, हो सकता है टीचर नंबर देते समय ध्यान भी ना दे, लेकिन बात सिर्फ नंबर की नहीं है। कल को तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टरी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने की, लेकिन इंजीनियर बनोगे तो वहां पर तुम्हें मैप वगैरह बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मशीनरी डिजाइन करनी पड़ती है, एक एरो भी छोटा बड़ा हो गया सारा गड़बड़ हो जाएगा मेरे बेटा, तो इसलिए मैं एक्यूरेसी बता रहा हूं। अच्छा अब बताओ, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, आर, आर साइन थीटा, और ये वाला समझ में आ रहा है, मेरी कसम अन्य मर जाऊं आज ही, अजी पढ़ा लो तुम, चैन से मरो मराओ ना, सिलेबस हो जाए तब मर जाना। वो कह रहा हाँ, चलो जी ये हो गया। देख मेरी नजर में खत्म होते जा रहे हैं अब ये, यहां तक के पूरे दोनों कॉलम के एग्जांपल हो गए। फिर मैंने बताया कंपोनेंट का यूज कहां होता है, जब टेढ़े मेढ़े फोर्स लगते हैं तब कंपोनेंट करने पड़ते हैं, हैं? कंपोनेंट
20 cos 60, 20 sin 60। अच्छा, यदि 20 sin 60 mg से बड़ा होता तो ये ऊपर उठ जाता, लेकिन फिलहाल मेरे एग्जाम्पल, आज के एग्जाम्पल में उठा नहीं, तो फिर खिसकाने वाला 20 sin 60 है या 20 cos 60? 20 cos 60, तो 20 cos 60 खिसकाएगा तो फोर्स तो रख दूंगा 20 cos 60। एक सेकेंड बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, बैठे भी हो, सो गए? ऑनलाइन में डर बड़ा लगता है, पहले एक एक करके जवाब दो। झलक बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ऋषिका? यस सर। अच्छा जी, ठीक है। गुरविंदर जी गायब, कोई बात नहीं, वीडियो भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग कर लिया। गुरविंदर यदि सुन रहा हो, तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैंने पहले ही देख लिया था, आ नहीं पाए तुम, तो ये आ गया यहाँ पर। नहीं, तुम लोग भी कभी एब्सेंट हो तो बता दिया करो, या तो घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ने का मन हो, क्लास से कर ही देता हूँ, और यदि फिर भी ना हो पाए तो रिकॉर्ड करने को कह दिया करो, मैं रिकॉर्ड करके घर भेज दूंगा। लेकिन रोज की आदत ना पड़ जाए, हर रोज सुबह फोन आ लिया, अजी सर जी बस मैं तो मेरे हाल हो रहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आज रिकॉर्ड कर लो। अगले दिन की क्या हुआ कि थोड़ा सा सही हो गया, फिर भी कर लो, अगले दिन फिर खराब हो गई। ऐसे नहीं, मजा खराब हो जाता है। कोरोना के बीच में मैं परेशान हो चुका है इस रिकॉर्डिंग खेल खेल के, और शायद मेरे से ज्यादा आप लोग। कोरोना के टाइम बच्चों के कैरियर बर्बाद हो गए, पढ़ाई हुई नहीं ढंग से। चलो जी, ये हो गया, ये कॉलम खत्म अब। अच्छा, जब एक साथ बहुत सारे फोर्स लगे हो तो क्या तरीका सीखा? न्यूमेरिकल छोड़, बाहर में जाने दो इसे। पहले आप जितने भी फोर्स हैं सबको अलग अलग बना लो, सबके कंपोनेंट करो। पहले एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट, फिर वाई का रिजल्टेंट। अच्छा, एक्स के में जो प्लस एक्स की तरफ है वो प्लस, जो माइनस एक्स की तरफ है वो माइनस, करते हुए चलो तो ये रिजल्टेंट आ जाए। और फिर फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये है रिजल्टेंट ऑफ एक्स, ये है रिजल्टेंट ऑफ वाई, और ये उन दोनों का रिजल्टेंट। खत्म। अब इसमें मेन मेन पॉइंट नोट कर लो, वैसे शीट में है ये, लेकिन फिर भी नोट कर लो, न्यूमेरिकल के लिए है ना। मैं पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। रिज्यूम बेटा, कुछ एक एग्जाम्पल और दूंगा, फिर रोक दूंगा, फिर आराम से नोट करना, खत्म हो जाएगा। इधर सुनो, एक ये कंपटीशन जेईई एडवांस लेवल का है, लेकिन 11th में भी आते हैं सिलेबस में, यदि ढंग का पेपर बनेगा तो 11th में आएगा। एक रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। एक शिप ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पर। आंधी तूफान चल रहे हैं और हवा इसे डायरेक्शन बदल जाती है। तो हवा चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, खींच के ले जा रही है इसको 45 डिग्री के एंगल पर। अल्टीमेटली इसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा, यदि विड्थ 1 किलोमीटर चौड़ी है? पहला पॉइंट, रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? और दूसरा, इसे पहुंचना था यहां से कितना दूर पहुंचेगी, राइट या लेफ्ट, या यहीं पहुंचेगी? बोट, पहले क्वेश्चन सुन लो, आंसर तो फिर हो ही जाएगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाह रही है। कई बच्चे कहेंगे जब जाना यहां चाह रहा है तो इधर की तरफ शिप क्यों चला रहा है? क्योंकि हवा इधर खींच के ले जा रही है, तो ये हवा के उल्टे में जाने की कोशिश कर रहा है। तुम सोचो, मैं सामने जाना चाह रहा हूं, दो बच्चे मिलके मुझे इधर धक्का देने लगे, तो मैं उधर जाने की कोशिश करूंगा जिससे अपनी जगह पकड़ लूं। तो शिप यही करते हैं। तुम्हें तो लगता है ना शिप में भी काम ऐसा ही होगा, कार की तरह से चल पड़े? बेटा, उन्हें शिप चलाते समय पानी के मोशन को देखना पड़ता है, पानी कहां ले जाएगा, उसके उल्टा चलते हैं, ये वो। तो खैर, अब यहाँ तीन चीजें,
नदी से ले जाना चाह रही है 20 से, ये अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 50 की स्पीड से यहां जाना चाह रहा है, और मेरे बेटा विंड जो है वो इसे 40 से इधर ले जाना चाह रही है। अब ये पहली बात, यहां पहुंचेगा, नदी पार करेगा कितने समय में, और दूसरा जब वो नदी पार करेगा तो क्या वो ठीक बी पे पहुंचेगा या बी से अलग पहुंचेगा, यदि बी से अलग पहुंचेगा तो कितना दूर। तो दो पार्ट हैं, पहले सारे वेक्टर बनाओ, 20 50, मैंने कहा था अलग अलग बना लो, एंगल 45, और भैया मेरे 40, एंगल 45 डिग्री, थोड़ा एरो छोटा कर दूं, फिर पहला स्टेप क्या है, जितने भी क्वांटिटीज है सबको अलग बना लो। दूसरा स्टेप क्या है, कंपोनेंट, इसके तो होंगे नहीं, इसके होंगे 50 cos 45, इधर की तरफ मैंने x एक्सिस एज्यूम कर लिया और इधर की तरफ y एक्सिस एज्यूम कर लिया, ये x और ये y, तो ये होगा 50 along x। कई बच्चे कहते हैं r नहीं लिखा, अरे भैया r फॉर रिजल्टेंट, अब की बारी ये वेलोसिटी है तो vx लिख दो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि rx ही लिखना है। कौन सी वेलोसिटी x की तरफ लेके जाएगी, सिर्फ x वाले को देखो, इसका x की तरफ +20, x की तरफ 50 cos 45, और x की तरफ -40 cos 45, तो ये हो जाएगा 20 + 10 cos 45। cos 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का मतलब √2/2, 0.707 आएगा, 1.414 का आधा, 0.707 को 10 से मल्टीप्लाई करो 7.07, जिसे अप्रॉक्स 7 ही ले लो, छोड़ो ये वाले, अप्रॉक्स कर दो, तो हमारा हो गया 27 मीटर पर सेकेंड, प्लस, प्लस का मतलब ये x की तरफ वाली प्लस x वाली वेलोसिटी बड़ी है, तो भैया ये यहां तो पहुंचेगा नहीं, आगे पहुंचेगा क्योंकि x की तरफ खिसकेगा। पहला स्टेप जिसको समझ में आ गया हाथ उठाइए, दिक्कत हो हाथ नीचे, हाथ नीचे कर लो। अच्छा जी, अब आता है वेलोसिटी अलोंग y, पहले रुक जाओ, हाँ चलो निकाल लो, वेलोसिटी अलोंग y, आप ही बोलो, है कोई, अलोंग y, तो ये हो गया 90 sin 45, तो 90 sin 45, sin 45 होगा 0.707, जिसे मैं 0.7 ही ले लूंगा अप्रॉक्स, तो कितना हो गया 63 मीटर पर सेकेंड। तो भाई बताओ मुझे x की तरफ कौन लेके जा रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, अब खत्म होने वाला है, बस इतना सा रह गया, बोलो जल्दी से बोलो, x की तरफ वाली वेलोसिटी कौन सी है, 27 से ही आगे बहेगा, y की तरफ कौन लेके जाएगा, तो नदी पार कौन कराएगा, 27 या 63, तो जब नदी पार करने का टाइम निकालोगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो डिस्टेंस जाना है नदी पार करने के लिए 1000 मीटर, और स्पीड नदी पार कराने वाली, रिवर क्रॉस कराने वाली 63 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके मीटर से मीटर कट गया, सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आप करते रहना, सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्या सीखा अब तक, पहले आप जितनी भी वेलोसिटीज थी कंपोनेंट कर मारे, कंपोनेंट करने के बाद x के अलोंग वाली निकाली वेलोसिटी, y के अलोंग वाली निकाली, x के अलोंग वाली वेलोसिटी तो इसे आगे बहा के ले जाएगी, y के अलोंग वाली पार कराएगी, तो मुझे तो पार करने का समय चाहिए, तो y के अलोंग वाली डिस्टेंस ली और y के अलोंग वाली वेलोसिटी ली, और जब y के अलोंग वाली डिस्टेंस और y के अलोंग वाली वेलोसिटी दोनों ले लिया, तो डिवाइड करके मुझ पे टाइम आ गया। अब इतने टाइम तक, भाई इतने टाइम के बाद तो ये नदी पार कर जाएगा,
इतने टाइम तक 27 वाली वेलोसिटी इसे आगे बढ़ाएगी। कई बच्चे कहेंगे क्यों, इससे ज्यादा टाइम नहीं? अरे भैया, जब नदी पार कर गया तो इस वेलोसिटी के असर से बाहर आ गया। ये वेलोसिटी तभी तक तो काम करेगी जब तक वो पानी में है, पानी से बाहर आने के बाद तो नहीं करेगी। तो भैया बताओ कितना समय है इसे नदी पार करने का? वही जो भी आएगा। और कौन सी वेलोसिटी इसे खिसका रही है? तो बेटा ये अपनी जगह से कितना शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट कितना हो जाएगा? तो बेटा शिफ्ट करने वाली स्पीड है 27 और टाइम है 1000/63। इतने मीटर खिसक जाएगा। मेरे ख्याल में देख, मैंने पहले भी बताया था ना, सबसे पहले आसान करो फिर मुश्किल करो, फिर मुश्किल करो तो मुश्किल नहीं लगते। अब उम्मीद तो यह है कि दिमाग में बैठ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस भी समझ गए होंगे। जिसे कंपोनेंट ना आते हो वो इन्हें कर ही नहीं सकता। अब आप बाकी कल। ओके बेटा, बाय बाय।